यूएस के अंदर कोई भी इंडियन फेस्टिवल उस दिन नहीं सेलिब्रेट किया जाता जिस दिन वो फेस्टिवल एक्चुअली होता है। आई मीन फैमिली के लोग उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ सेलिब्रेशन तभी होती है जब सबकी छुट्टी होती है, सब लोग अवेलेबल होते हैं, सब लोग इन टाउन होते हैं। एंड इसी वजह से होली के इतने दिन के बाद कल संडे को हम लोग होली सेलिब्रेट करने लगे हैं। कुछ एक फ्रेंड्स हमारे घर के ऊपर आ रहे हैं, सो घर पे कल खूब धमाल होने वाला है एंड उसके लिए खाने की तैयारियां हो रही हैं। तन्या कुछ कुछ अपने आइटम लिखा है, अपना मेन्यू तैयार किया है बच्चों के खेलने के लिए, उनके होली के लिए। वी आर गेटिंग सम स्टफ, मार्केट जाने लगा हूं कुछ सामान लेने के लिए। तन्या ने अपनी एक लिस्ट दी है जो जो खाना बनाने वाली है। आई शेयर ऑल दैट विद यू ऑल इन दिस वीडियो। कल मैं कॉस्को गया था और वहां से मैं इसके लिए, इवान के लिए और उन बच्चों के लिए पिचकारी लेकर आया हूं। मैंने गलती ये कर दी कि मैंने इसको आज सुबह वो पिचकारी दिखा दी है। अब ये 24 घंटे सुबह से लेके बाहर है, बीच में बस सोने के लिए गया था और उसके बाद ये घर के बाहर भाग गया। बच्चे के साथ ना किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना या किसी गेट टुगेदर को मैनेज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। आई मीन ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत होती है, मतलब फेस्टिवल की सेलिब्रेशन और वो मज़ा भी बच्चे के साथ ही है। लेकिन जैसे कि अभी मेरे को मार्केट के लिए निकलना है, बट आई हैव टू वेट। आ गई चल नहा के तन्या, नहीं तो तन्या नहाने के लिए गई हुई थी, तो मुझे वेट करना था इसका कि जब तक वो नहीं नहा के आती है तब तक के लिए सम पर्सन नीड्स टू बी विद हिम। चलो नहा के आ गई है, बट अभी मैं क्वेश्चन के अंदर और एक उसमें चला हुआ हूँ, कन्फ्यूजन में चल रहा हूँ कि मैं कॉफ़ी आके पीऊँ कि अभी पी के जाऊँ। मेरे को लगा तूने रेडी करके रखी कॉफ़ी। कॉफ़ी मशीन के अंदर लाटे बनाने का टाइम नहीं है इस समय, तो इंस्टेंट कॉफ़ी बनाने लगा हूँ। हर कॉफ़ी का टेस्ट अपनी जगह पे अपना है। ऐसा नहीं है कि आप कैपेचिनो लाटे पीते हो या ब्लैक कॉफ़ी पीते हो तो इस कॉफ़ी का टेस्ट कुछ कम हो जाता है। मतलब हर एक, जैसे अलग अलग सब्जी का टेस्ट अलग अलग है, ऐसे अलग अलग कॉफ़ी का ये अपनी जगह पे है। इंस्टेंट कॉफ़ी, इसको अब इसका नाम हो गया है दालगोना, ये जो ऐसे ग्राइंड करके जो बनती है फ्रॉथ बना के इसका। बट इंस्टेंट कॉफ़ी अलग जगह अपनी जगह पे, बहुत टेस्टी है। मेल बॉक्स चेक कर लेता हूँ, फटाफट बाहर आया हूँ तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेल की वेट हो रखी है। अभी आके बताता हूँ, एक सेकंड पहले चेक कर लूँ। अगर आ गया होगा तो बहुत बड़ी बात है, नहीं आया होगा तो फिर बताता हूँ। वैसे ही बताता हूँ, एक सेकंड। भैया जिस लेटर की वेट कर रहे थे वो लेटर तो आ गया है, लेकिन ये नहीं पता इस लेटर के अंदर लिखा क्या है। इस लेटर को खोले बिना नहीं पता लगेगा। घर जाके जब वापस घर जाऊंगा तभी खोल के देखूंगा इसके अंदर क्या है। सो ये लेटर है, घर पहुंच के ही बताता हूँ आराम से यार, क्योंकि ड्राइव करते हुए मेरा दिमाग पजल हो जाएगा। बट बहुत पूरे हफ्ते इस लेटर की वेट हो रही थी। भगवान सब कुछ ठीक कर देना। कल की होली की सेलिब्रेशन इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। आई मीन होली तो तब भी सेलिब्रेट करेंगे ही, मतलब उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक होता है ना कि किसी चीज की आप वेट कर रहे हो और वो चीज हो जाए, तब फिर उस सेलिब्रेशन का एक अलग ही लेवल रहता है, एक अलग ही आपके अंदर एक्साइटमेंट रहता है। और अगर नहीं होता तो सेलिब्रेट जो चीज करनी है वो तो करनी है, बट वो उतना एक्साइटमेंट नहीं रह पाता। आई डोंट नो, मैं वर्ड्स में बोल नहीं पा रहा हूँ उस चीज को। लेकिन हाँ, इतना सुंदर स्काई हो जाता है ना इस टाइम के ऊपर, मतलब देख के ही मजा आ रहा है। अभी आगे गाड़ी जब ऐसे करूंगा ना तब दिखाऊंगा, अगर तब तक रहता है तो। कितना सुंदर स्काई हो रखा है यार। सो अभी आया हूं इंडियन ग्रोसरी स्टोर, यहां से सामान उठाते हैं। उसके बाद तन्या ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है डोसा पिकअप करेंगे और उसके बाद टारगेट जाना है। टारगेट से इनके कल होली खेलने के लिए एक चीज मैंने ऑनलाइन देखी है, उसको देखना है कि इस वाले टारगेट पे अवेलेबल है कि नहीं। मैं उस समय ऑनलाइन ऑर्डर करने ही वाला था, लेकिन फिर एकदम से ये हो गया कि इवान, तन्या बोली, एकदम से ये शोर मचाने लग गया कि डैडी चाहिए डैडी चाहिए। तो तन्या ने कहा कि तुम फटाफट निकल जाओ, वहीं पे जाके स्टोर के अंदर देख लेना। तो एक चीज है जो मैंने ऑनलाइन देखी है, अगर वो इस वाले टारगेट पे मिल जाती है तो नथिंग लाइक दैट, नहीं तो फिर दूसरे वाले टारगेट पे जाना पड़ेगा। बट वो फटाफट उठाएंगे एंड देन वील गो टू होम। ये जो डोसा प्लेस है, कोइंसिडेंटली ये जो इंडियन ग्रोसरी स्टोर है और ये जो डोसा प्लेस है, दोनों आमने सामने ही है, मतलब 15-20 मिनट की कदम की दूरी के ऊपर है। तो इसलिए ज्यादा दूर ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। टारगेट के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, बट फटाफट पहले इंडियन ग्रोसरी उठाते हैं फटाफट।
फटाफट चलते हैं टारगेट से सामान उठाते हैं और फिर खाने का उठाएंगे, क्योंकि खाने का अब तक के लिए उसका कंफर्मेशन आया नहीं है कि खाना रेडी है पिकअप के लिए। होपफुली जब तक मैं वो टारगेट का काम करूं तब तक के लिए खाना रेडी हो जाए। मेरा टारगेट का काम भी हो गया, इंडियन ग्रोसरी स्टोर का भी काम हो गया, बट अब तक इसकी नोटिफिकेशन नहीं आई कि खाना रेडी हो गया है। लास्ट टाइम मैं जल्दी आ गया था यहाँ पे, तो अंदर जो है इट्स नॉट अ बिग रेस्टोरेंट, तो अंदर खड़े होने के अंदर ना काफी क्राउडेड हो जाता है, तो गाड़ी के अंदर ही वेट कर रहा हूँ जब तक इनकी नोटिफिकेशन नहीं आती है। आई थिंक वीकेंड करके ना, वैसे भी इसका वीकडेज के अंदर भी मैं कई बार आ चुका हूँ, वीकडेज भी ये खचाखच भरा होता है शाम के टाइम के ऊपर, वीकेंड के ऊपर तो आई कैन ओनली इमेजिन अंदर क्राउड होगा। और अगर क्राउड नहीं भी होता तो ऑर्डर पिकअप के लिए लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। तन्या कई बार कमाल करती है, कई बार ये मेरे नाम से ऑर्डर कर देती है, कई बार अपने नाम से ऑर्डर करती है, कई बार अपना ईमेल देती है, कई बार मेरा ईमेल देती है। मैं तभी कहूँ मुझे नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है। और ये इसको इवान को सुलाने के लिए चली गई थी, तो बाई चांस मैंने टाइम देखा, मैंने कहा यार 1 घंटा हो गया, 1 घंटे के अंदर तो रेडी हो जाना चाहिए। चेक किया तो खाना रखा हुआ था यार। जिसके ईमेल एड्रेस से आप रजिस्टर करते हो, खाना ऑर्डर करते हो ना, उसी के पास ही नोटिफिकेशन आता है, उसी के नंबर पे नोटिफिकेशन आता है। यूजुअली ये मेरे नाम से करती है, आज लगता है इसने अपने नाम से कर रखा था, इसलिए देयर वाज नो नोटिफिकेशन एज सच। क्या यार, तन्या लगता है इवान को सुला रही है अभी, बट ये मैं लेकर आया हूँ टारगेट से। सो दिस इज, ये आजकल ना ये जो कौन सी कंपनी है ये सन स्क्वाड, ये अभी नया मतलब लास्ट 1-2 साल से आया है, टारगेट के अंदर ही मिलता है ये। लेकिन इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं ना इनके, और इनको ने इतना अच्छी चीज़ को पकड़ा है ना, लाइक एक नीश को पकड़ा है कि मतलब ऐसे से ही आइटम बनाते हैं। बच्चों के छोटे मोटे टॉयज़ बना दिए, चौक बना दी, या पानी से खेलने वाले समर्स के लिए, स्प्रिंग्स के लिए, पूल में खेलने वाले टॉयज़ बना दिए। सो ये है ऐसा कि इसके अंदर ऐसे हवा भर जाएगी और यहाँ से इसके अंदर पाइप का कनेक्शन लगा के एंड यहाँ से ये पानी सारा स्प्रिंकल होगा। कंसेप्ट बहुत अच्छा है। आई डोंट नो इसके अंदर हवा कैसे भरनी है, वो मेरे को देखना पड़ेगा। इन्फ्लेटेबल है, अटैच। वैसे मेरे पास वो बलून भरने वाला है, आई थिंक सो उससे ही काम हो जाएगा, उसी से कर दूंगा इसको। वही सोच के लेकर आया हूँ। अमेजिंग। अगर ये सेटअप हो गया ना ठीक, तो बहुत मज़ा आएगा, बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। इनफैक्ट मुझको इतनी वो हो रही है ना, एक्साइटमेंट और एंग्जाइटी हो रही है इसको खोलने के लिए, लेकिन तन्या आएगी उसी से खुलवाऊंगा। जो भी होगा उसके हाथ से ही होगा, नहीं तो कहेगी तुमने खोल दिया इसलिए ऐसा हो गया। उसको पता भी नहीं है ये आ रखा है। इस लेटर की वेट हम लोग लास्ट पूरे 1 वीक से कर रहे थे, रोज़ की रोज़। मतलब 1 वीक से मेरा मतलब है कि हर रोज़ दिन के अंदर कम से कम 3-4 बार जाके मैं मेल बॉक्स चेक कर आ रहा था, और 1-2 बार तन्या चेक कर आ रही थी कि कहीं ये लेटर आ तो नहीं है। तन्या ने आज नूडल्स ऑर्डर किए हैं, मैंने अपना डोसा ही ऑर्डर किया है। मैं ज़्यादा, वही मैंने बोला ना, मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता ही नहीं हूँ। मैंने ध्यान नहीं दिया था ऑर्डर के ऊपर, अभी जाके देखा है तो इसने नूडल्स ऑर्डर किए हैं। तन्या को इंडो चाइनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये है पनीर मसाला डोसा। इसके अंदर स्टफिंग ना एकदम पनीर भुजी अच्छी तरह भर के रखते हैं। आई लाइक इट। और ये इसका इंडो चाइनीज़ खुलेगा कैसे? दिस इज माई सांबर। ये चटनी इन्होंने पहली बार दी है। लास्ट कितनी बार मैं गया हूँ, लेकिन ये रेड वाली चटनी कभी नहीं देते थे, बट इस बार रेड वाली चटनी दी है। एंड कोकोनट चटनी तो इनकी अल्टीमेट है यार, मतलब इट्स टू गुड। मेदू वड़ा, या मेदू वड़ा और डोसे के हिसाब से ना उन्होंने सांभर कम दिया है। यूजुअली ना ये लोग ज़्यादा सांभर देते हैं, जबकि तन्या ने लिखा था सांभर ऑन साइड। सो दिस इज़ फॉर, ये तो डोसे के साथ ही खत्म हो जाएगा। इसको कैसे डिप करेंगे इसके अंदर? जब तक वो नहीं आ रही तो टेस्ट करके तो देख लें कैसा है। पूरा वो जो इंडो चाइनीज़ का जो फ्लेवर रहता है ना, मस्त है, वेरी टेस्टी। मैं पनीर डोसा इसलिए लेता हूँ कि जब बाहर का खा ही रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को डोसे के अंदर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जब मैं बाहर का खा ही रहा हूँ, एटलीस्ट पनीर के बहाने तो थोड़ा कुछ ना कुछ अच्छा जा रहा है अंदर। बाकी तो बाहर का तो पनीर डोसा तो बहुत ही प्लेन रहता है। डोसे के अंदर कोई बहुत ज़्यादा, आई डोंट थिंक सो बाहर का मटेरियल इतना हार्मफुल रहता है या इतना हेल्थ के लिए वो रहता है, ख़राब रहता है। लेकिन मैं पनीर जब खाता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार चले यार थोड़ा प्रोटीन इंटेक तो हो रहा है। किया तो क्या हुआ? आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। मैंने खोला नहीं है। खोले पहले खाना खा ले। नहीं खोलना है।
पहले बता दे क्या चीज़ है ये और क्यों हम लोग इसकी वेट कर रहे थे इतना ज़्यादा। हाँ, तो ये इवान के स्कूल का मतलब अगर इसको मिली है कि नहीं टीके में स्पॉट, उसका कंफर्मेशन लेटर है। तो उन्होंने बोला था कि जब हमने इसकी लॉटरी नहीं लगती है, इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है, तो हमने उसका फॉर्म करके सब कुछ रजिस्टर करके सब कुछ सबमिट कर दिया था, बट कंफर्म नहीं हुआ था कि इसको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड रहती हैं। तो उन्होंने अभी लास्ट वीक उनका मेल आई थी कि आपके पास इस हफ्ते के अंदर, नेक्स्ट वीक के अंदर, विद इन 7 डेज आपके पास एक लेटर आना चाहिए। लेटर आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन आपके पास लेटर आएगा और उससे आपको कंफर्म होगा। तो तन्या, वही हम लोग इंडियन है ना, तो हम लोग तो थोड़ा सा चटकी करते हैं ना। तन्या उसको कल फोन करके बोल ली कि बता दो, इफ यू हैव दैट इन्फॉर्मेशन कैन यू शेयर दैट विद मी। तो कहती नो, आई डोंट हैव दैट इन्फॉर्मेशन। और मेल आएगी, और अगर मंडे तक नहीं आती है मेल, नहीं, उसने बोला कि अभी थोड़ा हो सकता है लेट हो जाए, तो वेडनेसडे तक एक्सपेक्ट। हाँ, कुछ उनका मेल का कुछ चल रहा था कि वेडनेसडे तक। हम लोग दिन के अंदर 2-2, 3-3 बार जाके चेक कर आ रहे थे कि भैया ये आया है कि नहीं आया है। मैं तो नहीं मैंने कैमरे पे बोल रखा भैया, मैंने बोला था ना, मैं नहीं खोल रहा। ऐसा दिल कर रहा है जैसे कि IIT के अंदर एडमिशन हो रहा हो। Congratulations, your student has secured a place in our TK program for the 26-27 school year. We appreciate your time and patience throughout the day. We look forward welcoming your student to TK on August 18. आ गया है भैया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कंफर्मेशन आ गया है उनका। हाँ, ठीक है ना। अब खाना खाया जाएगा आराम से। कंफर्मेशन आ गया है उनका। बड़ी टेंशन थी यार, मतलब वही है ना इसको, क्योंकि अब हमने इधर जो इसका जो करंट डे केयर है, इसके अंदर हमने नोटिस दे दिया है अगले साल के लिए, अगले बैच के लिए हमने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं इसका। हर साल के लिए फीस के साथ साथ आपको ईयरली रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी पड़ती है। तो हमने वो जमा नहीं कराई कि अब इसका स्कूल के अंदर होगा, लेकिन वो हमने एक ब्लफ खेला था। मतलब अगर इसमें नहीं होता तो वापस इस स्कूल के अंदर जो डे केयर है इसी के अंदर ही कंटिन्यू करना पड़ता है। यू डोंट हैव चॉइस। बट भगवान की बहुत कृपा है यार, आ गया। चलो भाई, हक्का नूडल खाया जाए, डोसा खाया जाए। चलो भाई खाया जाए खाना, भूख लग रही है बहुत तेज। मैं तेरी कब से वेट कर रहा था कि आएगी। अरे नहीं सो रहा था। हाँ, मेरे को पता लग गया था, मुझे लग रहा था। वो ये What is it? दिन आएंगे तो पहले लंच खाएंगे, फिर बच्चे खेलेंगे कि पहले खेलेंगे? बच्चे तो लंच कितना ही करते हैं। हमारा बच्चा नहीं करता है ये भी बच्चे खेलने के अंदर ही रहेंगे। पहले लंच ही करा देंगे इन बच्चों को ना, लंच करके फिर तुम्हें जो खेलना है खेलते हो। या फिर कहेगी तो आते ही फिर इनके जो स्नैक्स नुक्स लेकर आ रखे हैं बच्चों के, स्नैक्स वगैरह खा लेंगे, खाना खा लेंगे। हाँ, तो फिर खाना ही खा लेंगे, तो फिर खाना ही खा लेंगे सब बच्चे थे। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कल रात को पूरी रेस देखते देखते 2:30 बज गए थे मुझे सोने के अंदर, और जब तक मैं सुबह सोकर उठकर आया हूँ तब तक के लिए तन्या ने पूरा खाना रेडी कर रखा था। इस समय 9 बज गए हैं, मैं 8:30 बजे उठकर आया, बट खाना इज रेडी। अभी तन्या इसको इवान को खिला रही है, जब ये खा लेगा तब उसके बाद दिखाएगी क्या क्या बनाया है। उसको पिलो पे इस पे रखने का। हाँ हाँ, कोई लेता थोड़ा है उसको, ब्लैंकेट तो इसको लाइक। ये मैं कोशिश कर रहा था, मैंने किसी का देखा था ऐसे किनारे वाली लीव्स को ना वैसे करने का, सेंटर के अंदर से। परफेक्ट नहीं आया है, बट हाँ मच बेटर। उस स्वीट डिश का नाम बताओ। वो स्वीट डिश तूने पहले ही बना दी, हम दिखा नहीं पाए। वो अल्टीमेट है। हाँ, रसमलाई ट्रेस लेशस केक। ट्रेसलेशियस केक भैया, इतना टेस्टी है ना वो, और वो इतनी नई रेसिपी है। लेकिन वो पूरी रेसिपी जो बनाने के लिए एक्चुअली हमारा प्लान ये था कि हम लोग एक बार पहले, अपना प्लान खुद बता, क्या था तेरा प्लान? पहले था कि थोड़ा सा बना के ट्रायल करेंगे, बट मैंने वो फर्स्ट टाइम में इतना बना दिया है कि वो खत्म ही नहीं और होता। अच्छा बन गया बाई चांस। बाय चांस क्या पता। हाँ, अच्छा बना। नहीं, हमारा प्लान ये था कि उसको एक बार बना के ट्राई करके देखेंगे, और फिर अच्छा बनेगा तब फिर हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बनाएंगे। बट तन्या कम बनाती नहीं है कभी भी, तन्या को कम बनाना नहीं आता, तो उसने ज़्यादा बना दिया और कोइंसिडेंटली वो अच्छा भी बन गया है। तो हमने वही रख लिया है स्वीट डिश के लिए। उसकी शक्ल दिखाता हूँ,
वेरी अमेजिंग, लेकिन टेस्ट बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इतना सिंपल है ना। नेक्स्ट अभी एक उसका इंग्रेडिएंट सारे रखे हुए हैं, जब नेक्स्ट बैच बनेगा ना आई शेयर द रेसिपी। अल्टीमेट है। खाना का है खाना, तो खाना में बनाया है, ये तो शायद राइस है ना, ये जीरा राइस है। नाइस, वाह सही। जीरा आलू है ये वो बच्चों के लिए नॉन स्पाइसी रहेगा ना थोड़ा सा। हाँ हाँ, इसमें स्पाइस वाइस कम ही डाला है मैंने। मनी कर, मेरे तो अभी भूख लग रही है, मैं अभी खा लूँ। और पूरी बनेगी साथ में। रायता मैंने खीरे का बनाया है। अच्छा, खीरे का रायता है। हाँ नाइस। ये रायता है। और अपनी स्वीट डिश दिखा दे भैया। दिस इज वेरी डिलीशियस, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। पता नहीं इसका सामान इंडिया के अंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट है इसका, जिसको ढूंढने के लिए हमारी हालत खराब हो गई, जबकि वो हर स्टोर में अवेलेबल रहता है। लेकिन हम लोग बिना रिसर्च करे हुए ऐसी, मतलब कि कहाँ पे अवेलेबल है बिना देखे हुए ऐसे ही चले गए। लेकिन मिल गया, राल्फ में मिल गया। राल्फ में खूब रखा हुआ था। अलग अलग चीजों से भी बना सकते हैं, जैसे जो पाव आते हैं ना। हाँ। लेकिन वो पाव जो स्वीट रोल्स नहीं यहाँ मिलते हैं, हाँ, हवाईयन हाँ, वाले। हाँ। तो वो स्वीट रोल्स को, वो जो बन होता है उसको ऐसे हाफ में कट कर दो। अच्छा, और बोल लगा उससे भी दो बना और सकते फिर हैं। उस पे लिक्विड डाल के फिर दूसरा लेयर लगा के वैसे भी बना। तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स विद व्हिच यू कैन मेक, बट मेरे को लगा ये मिल जाएगा इजीली। तो इंडिया के अंदर भी आजकल मैंने, अब तू मुझे बता रही है तो मुझे मतलब क्लिक कर रहा है, इंडिया में भी ऐसी रेसिपीज बहुत चली हुई हैं। टोस्ट के ऊपर बटर लगा के चाय गिरा के देते हैं, चाय टोस्ट समथिंग। ऐसे ही टोस्ट के ऊपर कुछ तो अलग अलग चीज़ें ब्रेड के ऊपर डाल डाल के कुछ कुछ कर रहे हैं, बट वैसा सा है। लेकिन आई डोंट नो उनका टेस्ट कैसा होगा, बट दिस इज अमेजिंग। बाथरूम में छुपा के रखे हुए इसके जो सामान लेकर आया हूँ, अगर इसने देख लिया तो उनके आने से पहले ही हंगामा कर देगा। सो वी हैव गॉट दीज, ये बलून्स हैं, लेकिन ये अब आजकल ऐसे आने लग गए हैं कि ऊपर फिट करो फॉसेट के अंदर एंड इट विल जस्ट सारा भर जाएगा। मैं पहली बार लेकर आया हूँ, मेरे को नहीं पता कैसे काम करते हैं। हम लोग जब छोटे थे तब तो ऐसे आते थे, तेरे को याद है पैकेट आता था बलून। तुमने कभी बैलून से खेला है होली में? हाँ, लेकिन खुद उसमें लगा हाँ, इतना चैलेंजिंग होता था। या तो वो पिचकारी से भरते थे, पिचकारी के आगे लगा के, और फिर उसकी नॉट बांधना वाज द टफेस्ट पार्ट। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र में, आई डोंट नो तुम लोग के पास था कि नहीं, वो आ गए थे जो ऐसे पॉलिथीन बैग्स। अरे वो बहुत ही गंदा होता है वो भैया, पॉलिथीन बैग तो बैन होने चाहिए। वो बहुत इजीली भर जाता, उसमें नॉट का ही चक्कर नहीं था, वो ऐसे ऐसे गोल गोल कर। हाँ वो, बट वो फटते नहीं है, वो उससे चोट लगती है। इट इज वेरी बैड। नहीं, वो बलून से ज्यादा चोट लगती है। बलून, क्योंकि कई लोग, हम लोग, हाँ, क्योंकि कई लोग बलून के अंदर क्या करते थे इंडिया के अंदर, कि वो जो ये जो बर्थडे वाले बलून रहते थे उसमें पानी भर के उससे मारने की कोशिश करते थे। ये जो होली वाले बलून रहते हैं डिफरेंट रहते हैं, ये मतलब इतने थिन स्किन के रहते हैं कि पटते ही एकदम से वो लगना चाहिए। और देखो मास्टर शेफ इंडिया, मास्टर शेफ फ्रॉम इंडिया इन यूएस। नहीं अच्छा लग रहा है लेकिन डिजाइन यार, वेरी गुड। तो भैया मोमेंट ऑफ ट्रुथ, लगा दिया है, सब कुछ सेटअप कर दिया। पहले मैं दिखा देता हूँ सेटअप कैसे किया है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये पूरा पेंगुइन करके फ्लेमिंगो टाइप का कुछ बना रखा है ना। और इसको यहाँ पे मैंने ये ऐसे थ्रेड से, ओ इट्स अ टूकैन, ओके इट्स अ टूकैन देन, आई डोंट नो। हाँ इट लुक्स लाइक अ टूकैन, यू आर राइट। ओ या दैट्स अ टूकैन। होस्ट से कनेक्ट कर दिया है इसको। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई इट, मूव बैक, ओके रेडी, 1 2, जय श्री राम। भैया फाइनली सब कुछ रेडी हो गया है। लड़के ने हमारे पहली होली खेलनी स्टार्ट कर दी है। इसको बहुत देर रोकने की कोशिश की, क्योंकि टेंशन ये हो रही है कि जब वो आएंगे तब तक इसकी पूरी एनर्जी ड्रेन कर लेगा अपनी, फिर उनके साथ खेल नहीं पाएगा और फिर रोना पिटना जो कुछ भी होगा। तो इसलिए हम लोग बड़ी मुश्किल से इसको कंट्रोल कर रहे थे कि अंदर रहे, अपनी एनर्जी सेव करके रख। लेकिन अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। धूप निकल कर आ गई है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। दे आर अबाउट टू रीच इन 5-10 minutes. But yeah guys, this is it for this video. But I'll see you in my next one. Till then, come on, yeah, I'm coming outside. Chalo, let's go. What are you both doing? Come on, let me show me.
ये मैंने निकाली है, ये तूने ये निकाली मैंने है। निकाली है, हाँ ये तुम इसके पहले वाली और रहने दे, दिख रहा है, मैं तो रिकॉर्डिंग पे है, मैं कोई प्रूफ है। तो ये वाला तो रिकॉर्ड नहीं किया तुमने जब उसका हाथ धुलवा। Street, no one is running on the street. Come on, keep going. Yeah, you have a water gun.